Good morning student, welcome to the class. This is class 4th and the subject is EVS and we are going to discuss the chapter 2, chapter number 2, and the name of the chapter is an extended family. क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है फैमिली के बारे में, है ना। और आपको ये भी पता है कि फैमिली दो तरीके की होती है। छोटी फैमिली होती है जिसमें हम स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरी फैमिली जो बिग फैमिली होती है जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, एक होती है इमीडिएट फैमिली, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली। देखो, पेरेंट्स और बच्चे, है ना, ये हो गए इमीडिएट फैमिली। लेकिन हमारे घर में, हमारी फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के अलावा भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे हमारे दूर दूर रहने वाले रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना, या बढ़ा हुआ होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे घर में किसी की शादी होती है, ठीक है, तो हमारे घर में एक नई लेडी घर में आ जाती है, तो वो भी फिर हमारी फैमिली मेम्बर बन जाती है। तो फिर क्या होती है, इसे एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये तो हो गई, लेकिन अब मान लो उस लेडी के जो घर वाले होते हैं उसके भी तो कोई मम्मी पापा होंगे, उसके भी तो कोई भाई बहन होंगे, तो वो सब कौन कहलाएंगे? एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रीड करते हैं, पेज नंबर 8 पर आ जाइए आप, ठीक है। वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे, हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी, देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली। ये कह रहे हैं कि वंदना नाम की एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो मेरे ख्याल से आप ही के बराबर होगी। तो वो बहुत खुश है आज, उसके पापा भी बहुत खुश हैं और उसकी फैमिली में बहुत एक्साइटमेंट है ना, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओवरजॉयड हैं। हर मदर हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय, उसकी मम्मा ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया है। अब वंदना के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब वंदना के पापा के भी पापा, है ना, मतलब दादाजी और दादी जी उनके घर आए हुए हैं। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू स्टे विथ दैम टू लुक आफ्टर हर मदर, उसकी मम्मा की देखभाल के लिए। क्योंकि आपको पता है ना कि जब कोई छोटा सा बेबी घर में आता है तो वो बेबी भी छोटा होता है और मम्मा भी वीक हो जाती है, क्योंकि बेबी को बर्थ करने में वो बहुत थक जाती है ना। तो इसीलिए उनकी देखभाल करने के लिए, उस छोटी सी बेबी की देखभाल करने के लिए और वंदना की मदर की देखभाल करने के लिए घर पे कौन आए हुए हैं? उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आए हुए हैं। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ ओवरजॉय टू हैव अ बेबी एट होम। अब घर में जब नया बेबी आता है तो कितना खुश हो जाते हैं सब लोग, ढेर सारा फंक्शन होता है, ढेर सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं और सब लोग इतने खुश होते हैं, सब उस छोटे छोटे से बेबी को खिलाते हैं, है ना। वो जागता है, कभी सो जाता है, कभी हंस जाता है, तो खूब मज़े आते हैं। वंदना नाउ हैज़ अ ब्रदर। अब बेबी बॉय का मतलब होता है छोटा सा लड़का, है ना। देखो, जब कोई छोटा सा बेबी होता है या तो वो लड़की होती है छोटी सी, या फिर वो लड़का होता है छोटा सा। तो बेबी बॉय का मतलब होता है बच्चा और बेबी गर्ल होती है छोटी सी बच्ची। तो ये बेबी बॉय था। अब वंदना के पास एक छोटा सा भाई आ गया था, ठीक है। शी हैज़ नेम्ड हिम रवि, उसने उसका नाम क्या रखा? रवि नाम रखा। ही रिजेंबल्स हर फादर एंड ही स्माइल्स लाइक हर मदर। और वो कैसा दिखता था? अपने पापा की तरह दिखता है और वो बता रही है कि वो अपनी मम्मा की तरह स्माइल करता है। वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच, वंदना अपने भाई को बहुत प्यार करती है। शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर इन लुकिंग आफ्टर हिम, वो उसकी देखभाल करने में अपने पापा की, अपनी मम्मा की भी हेल्प करती है। कैसे? शी टेक्स हिम इन हर लैप, वो अपने लैप में, लैप मीन्स गोदी में उठा लेते ना छोटे बच्चों को, तो वही वो करती है। शी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लॉथ्स, कभी कभी वो उसके क्लोथ्स भी चेंज करती है, उसके कपड़े चेंज कर देती है। नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर, अब वंदना के घर में एक और फैमिली मेम्बर आ गया है। हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू बॉर्न ब्रदर रवि, फादर, मदर एंड ऑफ कोर्स वंदना herself। अब उसके घर में कौन कौन है? वंदना की फैमिली में कौन कौन है? अभी अभी नया जो बेबी आया है जो कि उसका भाई है रवि, वो, उसके पापा, उसकी मम्मा और वंदना खुद, ठीक है भाई। वंदनाज फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, वंदना की तो छोटी सी फैमिली हुई। क्यों? क्योंकि उसके पापा, मम्मी, उसका भाई और वो, बस। इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, इस ऐसी फैमिली को तो हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इन कंट्रास्ट वंदनाज मदर लिव्ड इन अ बिग फैमिली,
अब इसका जस्ट अपोजिट था किसके साथ, वंदना की मम्मा के साथ। वंदना की तो स्मॉल सी फैमिली है, लेकिन जो उसकी मम्मा थी वो बिग फैमिली में रहती थी, उनकी जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। जब वो छोटी थी तब अपनी फैमिली जो उनकी थी वो बहुत बिग थी। शी हैड 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, है ना, 5 बच्चे थे। शी लिव विद हर रिलेटिव्स इन अ बिग हाउस कॉल्ड हवेली, और वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे जिसको कि हवेली कहा जाता है। शी यूज टू प्ले स्टापू, और ऑब्वियस सी बात है घर में सब भाई बहन जो कजन्स वगैरह होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके साथ मिलकर अपन बहुत सारे खेल खेलते हैं। उनमें से हम वो स्टापू खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे और 7 टाइल्स खेलते थे, ठीक है जी। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन मुंबई विद हर अंकल्स। अब वंदना के जो दादा दादी हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, उसके चाचू के साथ या ताऊ जी ताई जी के साथ भी रह सकते हैं, है ना, ठीक है। वंदना हैज़ 2 अंकल्स, वंदना के 2 अंकल हैं। बोथ आर हर फादर्स यंगर ब्रदर, और दोनों ही उसके पापा के छोटे भाई हैं। जब छोटे भाई हैं तो चाचू हुए। द एल्डर अंकल महेश, जो एल्डर अंकल महेश हैं वो तो बड़े जो चाचू हैं वो तो शादी हो गई है उनकी, ही इज़ मैरिड, ही हैड अ सन एंड अ डॉटर, और उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। दे आर वंदनाज कजन्स, वो कौन है, वंदना के कजन्स हैं। हर यंगर अंकल, और उसके जो छोटे चाचू हैं जिनका नाम रमेश है, गॉट मैरिड रिसेंटली, उनकी अभी शादी हुई है। दे ऑल लिव टुगेदर इन अ बिग हाउस, और मुंबई में बहुत बड़े से घर में सब लोग एक साथ रहते हैं। देयर फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। अब जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, देखो महेश अंकल, आंट और उनके 2 बच्चे, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर और फिर रमेश अंकल और उनकी वाइफ, तो कितने सारे लोग हो गए, तो ये हो गई एक जॉइंट बिग फैमिली। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। व्हेन वंदनाज अंकल रमेश गॉट मैरिड इन दिल्ली, जब रमेश चाचू की शादी दिल्ली में हुई थी तो उनके सारे रिलेटिव्स आए थे उनकी शादी अटेंड करने के लिए। वेडिंग मतलब शादी। मोस्ट ऑफ देम वोर न्यू ड्रेसेस, और ज़्यादातर सभी लोगों ने क्या हुआ था, नए नए कपड़े पहने हुए थे। ऑब्वियसली शादी में तो सब न्यू ड्रेसेस ही पहनते हैं। दे ए डेलिशियस फूड, बहुत मज़ेदार खाना खाया था। एंड रियली इन्जॉयड देमसेल्फ, और सब ने खूब मज़े किए थे। दे वार्मली वेलकम द ब्राइड इनटू देयर फैमिली, और जो दुल्हन आई थी मतलब जो चाची आई थी, सब ने उनका बहुत वेलकम किया था, बहुत स्वागत किया था। फेस्टिवल्स ब्रिंग फैमिली टुगेदर, अब जब फेस्टिवल्स होते हैं तो आपको पता ही है कि पूरे फैमिली के लोग आते हैं, तो सारी की सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है। अब आपको बताना है कि नेम द फेस्टिवल विच यू एंजॉय विथ योर फैमिली। अब आपको ये सोचना है कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ कौन से फेस्टिवल एंजॉय करते हो। तो भाई हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, गुरुपुरब मनाते हैं, ढेर सारे फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन होता है ना। तो इतने सारे फेस्टिवल्स हम क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग समर वैकेशन, अब जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तब आप जाते हो, वैसे वो भी गई। वंदना यूजुअली विजिट्स हर कजन्स, वो अपने कजन्स के घर गई। शी रियली एंजॉयज स्टेइंग इन देयर होम एंड प्लेइंग विद दैम, तो उसने एक्चुअल में वहाँ पे बहुत मज़े किए और बहुत सारा खेल कूद कर मस्ती की। वंदना रिमेन्स इन टच विथ हर रिलेटिव्स, अब ऐसा तो नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म तो हमें कोई बात ही नहीं करनी, ऐसा थोड़ी ना। आप भी तो अपने कज़न भाई से बात करते होंगे, बहन से भी बात करते होंगे, है ना। तो कैसे करते हो, जब आप वहाँ जाते हो कज़न्स के घर तब तो आप मज़े करते हो, लेकिन जब घर आ जाते हो तो क्या याद आती है, फिर हम क्या करते हैं, हम टेलीफोन करते हैं, मैसेज करते हैं। पहले के ज़माने में लोग लेटर भी लिखा करते थे, ठीक है। इसके बाद हम जब कोई फेस्टिवल होता है या उनका बर्थडे होता है तो आप ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते हो, वो भी करते हैं, ठीक है ना। तो वही ये कर रहे हैं कि वंदना रिमेन्स इन टच विथ हर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू देम एंड सेंडिंग देम ईमेल्स, तो या तो वो लेटर लिख देती है या वो ईमेल लिखती है। और शी ऑल्सो सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन देयर बर्थडेज, आप भी भेजते हो। एंड ऑन अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन शी टॉक्स टू देम ऑन टेलीफोन एज वेल, और उसके साथ साथ टेलीफोन पे बातें भी करती है। अब देखिए, फैमिली गेट टुगेदर्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोजर टू वन अनदर, फैमिली में जब ऐसे सब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं। दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन अवर रिलेटिव्स एंड अस, और इससे क्या होता है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं और हम जो होते हैं, हम सब एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारा जो संबंध होता है, हमारा जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है इस चैप्टर के अंदर, और इसकी एक्सरसाइजेस और इसकी क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको मिल जाएगी, और इसकी एक्सरसाइज जो बुक में है वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। बड़ा छोटा सा चैप्टर था ये तो,
4th क्लास के बच्चों के पास इतना छोटा सा चैप्टर, ठीक है। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास चैप्टर्स भी बड़े बड़े होते जाएंगे। तो देखिए मैं आपके कैमरा के पास ला रही हूँ बुक को और आप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। देखो, वी मीट अवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फेस्टिवल्स या प्ले टाइम। तो ऑब्वियसली हम एग्जामिनेशंस में तो जाते नहीं हैं अपने रिलेटिव्स के घर, फेस्टिवल्स में जाते हैं, तो फेस्टिवल इज़ द राइट आंसर। वी कीप इन टच विथ अवर फैमिली थ्रू टेलीफोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली टेलीफोन करते हैं हम अपने घर वालों को, टेलीफोन इज़ द राइट आंसर। अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कज़न, जॉइंट फैमिली। ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में भी पढ़ाता है ना, सबको आता है। जॉइंट फैमिली इज़ द राइट आंसर। पेज नंबर 10 पे जाते हैं। देखो, अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, ये भी सब बच्चों को पता है। अब देखिए, सर्कल द ऑड वन। अब इसमें हमें ऑड वाले को सर्कल करना है। स्टापू गेम होता है, लंगड़ी टाइम गेम होता है, 7 टाइम्स भी गेम होता है। अब सिर्फ बर्थडे बचा, बर्थडे तो कोई गेम नहीं होता, तो ये ही ऑड है, यही इन सब से अलग है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। फादर, मदर, ब्रदर, टीचर, तो भाई टीचर को ही सर्कल करेंगे क्योंकि टीचर आपका फैमिली मेम्बर थोड़ी ना है ना। फादर, मदर, ब्रदर सब फैमिली के मेम्बर्स हैं, तो ये कर लीजिए आप। अब देखो, इसको देखो, अ स्मॉल फैमिली इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, ये सब बच्चों को पता है। वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख भी सकते हैं। वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू अवर रिलेटिव्स ऑन देयर बर्थडे, ये भी ठीक है, लिख लीजिए। रमेश इज़ वंदनाज अंकल, हिज चिल्ड्रन आर वंदनाज कजन्स, ये भी सही है, ठीक है। फैमिली गेट टुगेदर्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोजर टू वन एंड अदर, ये भी ठीक है। फेस्टिवल्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स टुगेदर, तो बस ये तो बड़ा सिंपल था, ये आप कर लीजिए सब बच्चे। कोई प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, पूछ लेना। अब देखो, ये दिख रहा है आपको, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द ओकेशंस। वेडिंग, मेहंदी सेरेमनी और न्यू बॉर्न बेबी। देखो, इसमें एक नया बच्चा आया है घर में, तो न्यू बॉर्न बेबी। और मेहंदी सेरेमनी, देखो ये मेहंदी लगा रही है, और ये शादी हो रही है किसी की, तो ये सब आप लिख लीजिए। बहुत सरल है, आप सब बच्चों को कोई भी टफनेस नहीं लगेगी इसमें, है ना। तो लिखिए वेडिंग, मेहंदी सेरेमनी और अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसकी PDF तो आपको मिल ही गई होगी, या चलो अगर नहीं मिली होगी तो मैं बना कर दे दूँगी, ठीक है। सॉरी, मिल कहाँ से गई होगी, मैं भी क्या बोल रही हूँ, मिल नहीं गई होगी, मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो चैप्टर कंप्लीट कराया है। आपकी मैडम को भी कुछ हो जाता है कभी कभी। तो ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की PDF मिलेगी। देखिए, अब एक बात बताओ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आइए, हम डिस्कस तो कर लें क्वेश्चन आंसर। नेम एन ओकेशन ऑन विच वी मीट अवर रिलेटिव, तो कोई भी ओकेशन लिख देना आप, ये तो आप खुद ही कर सकते हो, तो कोई भी ओकेशन लिख देना, वेडिंग है, बर्थडे है, फेस्टिवल्स हैं। नेम 2 फेस्टिवल्स यू लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट, अब अपनी पसंद के कोई भी कोई भी दो फेस्टिवल्स लिख देना, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, तो ये मैं आपको करवा दूंगी। आपको पता है अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली इन विच मैनी मेम्बर्स लिव टुगेदर, है ना। एक ऐसी फैमिली जो बहुत बड़ी होती है और जिसमें बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली। नेम एनी 4 गेम्स यू लाइक टू प्ले एट होम, अब आप घर पे कौन कौन से गेम खेलते हो ये तो आप ही जानो, तो लिख देना अपने आप से, नहीं तो मैं लिखवा ही दूंगी। हाउ डू वी रिमेन इन टच विद आवर रिलेटिव्स, अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि आप आपके रिलेटिव्स के टच में कैसे रहते हैं। तो देखिए, हम टेलीफोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, लेटर्स लिखते हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन अवर रिलेटिव्स एंड अस, तो इन्होंने पूछा है कि हम हमारे रिलेटिव्स और हमारे बीच में जो बॉन्ड होता है, हम हमारा रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखो, हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो ही तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि हम वैकेशंस में हमारे रिलेशनशिप में
या रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फेस्टिवल्स में सब इकट्ठे होते हैं और ओकेशन अलग अलग ओकेशंस पर जैसे कि वेडिंग्स में, बर्थडेज़ में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर जब हम दूर होते हैं तो भी हम टच में बने रहते हैं। इस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो देखती हूँ आज शाम तक या जब भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड। ओके देन, तो चलिए भाई सब बच्चे अपना ख्याल रखोगे। इस चैप्टर को वापस से एक बार जोर से रीड करना, बोल बोल के रीडिंग किया करो ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी रहे। PDF आपको मिल जाएगी, तब तक के लिए सब बच्चे ख्याल रखो, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।